बायोलॉजी का टॉपिक है जंतु का वर्गीकरण। इसके क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर फिश जो होती है वो एक क्या होती है? तो सिल्वर फिश को किसकी कैटेगरी में रखा गया है? आंसर हो जाएगा कीट। जो सिल्वर फिश होती हैं इनको कीट की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये कीट जो होते हैं वो कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं? ये जितने भी कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा फाइलम एक ऐसा फाइलम है जो सभी फाइलमों से सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक यानी कि इसमें जितने कीटों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसीलिए आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लुप्त पक्षी है। तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि इन पक्षियों में से कौन सी लुप्त पक्षी है? आंसर हो जाएगा डोडो। डोडो पक्षी क्या हो गई है? लुप्त हो गई है। यह मॉरिशस में पाया जाता था। एप्स क्लास का ये मेंबर था। और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आर्कियोप्टेरिक्स, ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है? जो पक्षी होते हैं और सरीसृप के अंतर्गत आते हैं उनके बीच की कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है, ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ईमू। ईमू क्या है? ये एक पक्षी तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकता। ये सेकंड लार्जेस्ट बर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों का मुख्य लक्षण क्या होता है? जो कीट होते हैं ये आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। और आर्थ्रोपोडा में तो आते हैं लेकिन इनमें जो मुख्य लक्षण होती है, कीटों को कैसे पहचान सकते हैं? तो इनकी मुख्य लक्षण है 3 जोड़ी टांगे, 3 पेयर्स लेग इसमें पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितने लेग्स पाए जाएंगे? 6। और यही हम पेयर में अगर बात करें तो पेयर में क्या हो जाएगा? 3। तो इसको याद रखेंगे। कीट का जो शरीर होता है वो 3 भाग में विभाजित होता है, यह भी इसके लक्षण हैं। जैसे कौन कौन से 3 भाग हो गए? पहले सिर, फिर वक्ष और उदर। इन 3 भागों में उनका शरीर क्या होता है? विभाजित रहता है। और उनमें टांगे कितनी पाई जाती है? 6 पाई जाती है। और पेयर में पूछेगा तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर के जनक कौन हैं? आंसर हो जाएगा लीनियस। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो फादर कहे जाते हैं वे हैं डार्विन। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को भी कहा जाता है। सिस्टमा नेचुरल नामक पुस्तक कैरोलस लिनियस ने लिखा है। और स्पीसीज प्लांटेरम भी उनकी बुक है। तो इन दोनों बुक को याद रखिएगा, बुक के नाम पर भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, इनमें अगर देखा जाए तो मुख्य लक्षण क्या होता है? ये होता है कि इनका जो हार्ट होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है। यानी कि 4 चैम्बर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि मनुष्य में भी इनका जो हार्ट होता है वो इस तरीके से 4 भाग में डिवाइड होता है। यहाँ पर होता है दायां आलिंद, यहाँ होता है बायां आलिंद, यहाँ होता है दायां नीलय, और यहाँ होता है बायां आलिंद और बायां नीलय। यानी कि ऊपर में आलिंद वाला भाग होता है और नीचे में नीलय वाला भाग होता है। तो इस तरीके से जितने भी मैमल्स होते हैं उनकी जो हृदय होती है वो 4 भाग में डिवाइड होती है, 4 चैम्बर्स में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट है, मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रासिया गिल्स, इनमें गिल्स पाया जाता है मछलियों में। दूसरा है डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। और तीसरा है पेयर्ड फिश पाए जाते हैं। तो यह सभी
लक्षण हैं इनके, या कह सकते हैं कि इनको देख करके हम मछली वर्ग की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेल एक स्तनधारी है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, तो इनका जो हृदय होता है वो 4 भाग में डिवाइड रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग फिश कौन सी है? आंसर हो जाएगा एक्सोस्टियस। ये क्या होती है? एक तरीके की फ्लाइंग फिश होती है। ये फिश जो होते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। सुकरात जो थे यूनान के महान, इनके बारे में अगर हम बात करें तो सुकरात जो थे यूनान के महान दार्शनिक थे। अनुवांशिकता का जनक की बात की जाए तो ये कौन थे? जे मेंडल, इन्हें कहा जाता है अनुवांशिकता के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन की जो आधार होती है वह क्या होती है? तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो उसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो किस आधार पर किया जाता है? स्पीसीज के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रा क्या है? तो जो हाइड्रा होते हैं वो एक तरीके की कार्निवोरस होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाइड्रा मांसभक्षी जीव हैं। इनमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। वैसे जीव जो मांस खाते हैं या मांसभक्षी या कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो बाघ, ये क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। वैसे जीव जो सड़े गले चीज़ों पर उगते हैं उन्हें कहा जाता है मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट कहा जाता है। जैसे जो होते हैं कवक, ये क्या होते हैं? सड़े गले चीज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उगते हैं। और वैसे जीव जो घास खाते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस, जैसे कि गाय। और वैसे जीव जो कीट खाते हैं उनके कहा जाता है इंसेक्टिवोरस। तो हमने सभी के बारे में देख लिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कीट नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, ये कौन से जो हैं वो कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं? आंसर हो जाएगा बिच्छू। बिच्छू क्या होता है? कीट नहीं है, लेकिन यह भी किसके अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा, जो घरेलू मक्खी हैं इनके लार्वा को कहा जाता है मैगट। कैटरपिलर लेपिडोप्टेरा प्रजाति के एक सदस्य का लार्वा रूप है। नेक्स्ट है, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? यह मधुमक्खी से संबंधित है। रेशम के कीट का जो पालन किया जाता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। और जो बागवानी होती है, बागवानी के अंतर्गत फल, सब्जी, फूल, इनके अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। तो हमने यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में देखा। सेरीकल्चर किसके लिए होता है? रेशम के कीट का पालन जो किया जाता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। और मधुमक्खी के पालन के लिए क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। और जितने भी बागवानी होते हैं, फल, फूल, सब्जी, इनके अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। और मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है या मत्स्य पालन को कहा जाता है पीसीकल्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सिल्क वर्ग से संबंधित है?
तो हमने अभी देखा था जो रेशम के कीट होते हैं इनका पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। और इसी से सिल्क बनते हैं, तो ये सिल्क के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट है मधुमक्खियां में संचारण का साधन है। मधुमक्खियों में जब कम्युनिकेशन होती है इसका साधन क्या होता है? डांस। मधुमक्खी में डांस का पता वॉन फ्रिस्के ने लगाया था। मधुमक्खियां एक दूसरे को सुगंध से पहचानती हैं। मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जिससे गाठिया की दवा भी बनाई जाती है। बी डांस द्वारा फूड का लोकेशन इंडिकेट किया जाता है। जो मधुमक्खी डांस होती है, बी डांस होती है, इसके द्वारा फूड का लोकेशन इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने मधुमक्खियों के संचरण की भाषा का पता लगाया था? अभी जस्ट हमने इसके डिस्क्रिप्शन में ही देखा है। आंसर हो जाएगा कार्ल वॉन फ्रिस। जो बी डांस होता है, मधुमक्खी की कम्युनिकेशन होता है, उसकी भाषा के बारे में पता किसने लगाया था? वॉन फ्रिस ने। और कब पता लग गया था? 1967 में। नेक्स्ट है साइलेंट वैली जहाँ पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, कहाँ पर है? साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है? यह केरल राज्य में स्थित है और इस वैली में पादप और जंतुओं की दुर्लभ जातियां यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कमल होगा राष्ट्रीय पुष्प। नेक्स्ट है रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में होती है। तो रेशों की फसल जो की जाती है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कपास। रेशे की फसल कपास भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। यह पौधा जो कपास होता है वह किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है। और जो कपास होती है वह बीजों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भारत में हॉकी स्टिक किससे बनती है? तो भारत में जो हॉकी स्टिक होती है वो मॉरस एल्बा के द्वारा बनाया जाता है। इसे वाइट मलबरी भी कहते हैं। मेलिया महोगनी परिवार का एक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मेलिया क्या है? महोगनी परिवार का एक वृक्ष है। और ब्लैकबेरी पौधों को क्या कहा जाता है? मॉरस निग्रा कहा जाता है। और जो हॉकी स्टिक बनते हैं वो मॉरस एल्बा से बनती है, इसे वाइट मलबरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट के बल्ले किस लकड़ी से बनते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैलिक्स परप्यूरा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन करने वाला जीवाणु का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। डेयरी के जो दूध होते हैं तथा पादप पदार्थों का जो फर्मेंटेशन किया जाता है वो उसमें कौन से जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। अगर पूछे कि जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो थोड़ी खट्टी होती है तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है? तो उसका नाम हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है नामकरण की द्विनाम पद्धति बायनॉमिनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रस्तावक कौन थे? आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस। इन्हें ही क्लासिफिकेशन का फादर भी कहा जाता है और बायनॉमिनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हाँ, अगर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन ए की बात करें ह्यूगो जी ब्रिज, तो इन्हें म्यूटेशन थ्योरी का, इनके द्वारा म्यूटेशन थ्योरी जिसको कि कहा जाता है उत्परिवर्तन, इनका प्रतिपादन किया गया था। और कार्ल लिनियस को हमने देख लिया क्लासिफिकेशन। और यहाँ पे विलियम हार्वे, यहाँ पे हार्वे होगा,
तो विलियम हार्वे के द्वारा क्या किया गया था? रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीवों के क्या होता है, एक नाम में जीन्स होता है और दूसरे में स्पीसीज जो कि जाति के शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। द्विनाम पद्धति का ही अर्थ है कि एक नाम में जीन्स होता है और दूसरे नाम में स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था जितने भी कीट होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी फाइलम होते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा फाइलम है वह कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। नेक्स्ट है प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अर्थवर्म। केंचुए को कहा जाता है किसान का एक अच्छा मित्र। केंचुए के मल में यूरिया पाया जाता है, इसमें वर्मी कंपोस्ट पाया जाता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है किसान का मित्र। नेक्स्ट है समुद्री ककड़ी सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक तरीके की क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट होते हैं। जो सी क्यूकम्बर आते हैं वो इनमें के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जो चींटी होती हैं, चींटी के कितने पैर होते हैं? आंसर हो जाएगा चींटी के 6 पैर होते हैं। इनके पैर को जैंट लैग कहा जाता है। चींटी जो होती है ये भी ऑर्थोपोडा फाइलम के अंतर्गत आती है। ऑर्थोपोडा फाइलम के शरीर जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड रहते हैं। मैंने आपको बताया था कौन कौन से भाग में? इनका सिर, उदर और वक्ष, इन 3 भागों में इनका शरीर डिवाइड रहता है। और मैंने आपको बताया था कि इनमें जो पैर होते हैं वो 3 पेयर होते हैं। तो यहाँ पर टोटल की बात करें तो 3 × 2 6, इसलिए इनके कितने पैर हो जाएंगे? 6 पैर होंगे। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी किनका अध्ययन है? आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े की प्यूपा से जो रेशम प्राप्त की जाती है वो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनमें प्यूपा से पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? जावा क्लाइंट्स। ये इनमें से अलग है और बाकी ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट है जबड़े नहीं होते हैं, तो किनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेट। जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? जो चींटी होती है वो सारी ही दिशाओं में देख सकती हैं, तो उनमें ऐसा क्या उपस्थित रहता है जिसके कारण वो देख सकती हैं? आंसर है कंपाउंड आइज। संयुक्त आंखें चींटियों में पाया जाता है जिसके कारण वो सारी ही दिशाओं में देख पाती है। नेक्स्ट है अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उभयचर के जिह्वा नहीं पाए जाते हैं? तो हमने देखा था कि जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं उनमें तो जबड़ा नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जिह्व किस में नहीं पाया जाता है, टंग किस में नहीं होते हैं? तो ये हो गया इक्थियोफिश।
जो इक्थियोफिश होते हैं इनमें जीभ या टंग नहीं पाया जाता है। और सबसे लंबी टंग, सबसे लंबी जीभ किस में पाया जाता है? जो सैलामेंडर होते हैं इनके एम्फीबियंस में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा निम्फ। जो कॉकरोच होते हैं इनके लार्वा को कहा जाता है निम्फ। नेक्स्ट है, बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? आंसर है जेरोंटोलॉजी। बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को जेरोंटोलॉजी या जरा विज्ञान कहा जाता है। और जो हड्डियों के अध्ययन होती है इनको कहा जाता है अस्थि विज्ञान। नेक्स्ट है, ट्यूब के भीतर ट्यूब, इस प्रकार का जो शारीरिक प्लान होता है वो किसके अंतर्गत पाया जाता है? ट्यूब इन ट्यूब, ये शारीरिक का प्लान होता है, ये किसके अंतर्गत पाया जाता है? साइकॉन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, जो डॉल्फिन होती हैं उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? डॉल्फिन इनको रखा गया है मैमल्स के अंतर्गत, स्तनपायी के अंतर्गत रखा गया है। और ये जहाँ पर पानी प्रदूषित होती है उनमें डॉल्फिन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं की सुस्पष्ट पाचक गुहिका होती है उन्हें किसके अंतर्गत रखा जाता है? आंसर हो जाएगा एंटेरोजोआ के अंतर्गत आते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आंत्रजीवी एंटेरोजोआ के अंतर्गत क्या आते हैं? सुस्पष्ट पाचक गुहिकाएं इनमें पाया जाता है। और जो मेटाजोआ होते हैं इनके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो मानव जातियां होती हैं इनकी पहचान किसके द्वारा किया जाता है, यानी क्लासिफिकेशन किसके किसके आधार पर किया गया है? तो ये है नाक, आँख और बाल। लेकिन क्लासिफिकेशन वर्गीकरण के लिए कान उपयोग में नहीं लाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मधुमक्खी पालन, जिसको कि हम कहते हैं एपीकल्चर, इनके लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो मानवों की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट्स की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसकी खोज की गई थी डॉक्टर एलेक्स जेफ्रेज के द्वारा। इसका उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग है अपराधियों का पता लगाने में, खोए माता पिता एवं संतान का पता लगाने में, संपत्ति विवाद के निपटारे में, इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग किया जाता है, जिसकी खोज डॉक्टर एलेक्स जेफ्रेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी जो होता है वो एक प्रकार का कीट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश। ऑप्शन नंबर ए, स्टारफिश को मछली की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ये एक्टिनोडर्म होते हैं। नेक्स्ट है, मानव किस प्रजाति से संबंधित है? तो मानव जो होता है वो होमो प्रजाति से संबंधित है। मानव जो होते हैं इनका वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। नेक्स्ट है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वनस्पतिक नाम है? आंसर हो जाएगा आम। मैग्नीफेरा इंडिका का जो वैज्ञानिक नाम है, वनस्पतिक नाम है, वह क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा और सबसे स्तनधारी कौन सा है?
आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा और भारी जो मैमल्स है ये कौन है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है स्पीसीज ऐसे वस्तुओं का समूह है जो जननात्मक रूप से जीवनक्षम रह सकता है। जीवों का वह समूह जो आपस में जनन करने में सक्षम होते हैं उन्हें ही हम जाति कहते हैं, स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है क्योंकि द्विनाम पद्धति प्रस्तावित की थी। उनके द्वारा जो द्विनाम पद्धति दिया गया था, इसी के कारण लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है जो चोंच होती है वो किससे बनती है? आंसर है दांत। नेक्स्ट है पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्य श्रावणी नली पाई जाती है। ये पाए जाते हैं मैमल्स में, स्तनपायी में पाया जाता है। जो हमारी कान होती है, पिन्ना एक सर्वगुण है जो कि स्तनदायी जीवों में पाया जाता है। पिन्ना को बाहरी कान भी कहा जाता है। जैसे हमारी कान के बाहर एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वही क्या कहलाती है? पिन्ना कहलाती है। नेक्स्ट है निम्न संयोजनों में से कौन सा सही है? आंसर हो जाएगा इनमें से बैसिका लिलिएशा, ये सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक अंडत स्तनी है? आंसर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। ये क्या है? एक अंडत स्तनी है। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जो जीव होते हैं उनमें सबसे अधिक जो विविधता पाई जाती है उनका कारण होता है अनुकूलन। नेक्स्ट है कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंच अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना हुआ रहता है। नेक्स्ट है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। और जहाँ पर नदियाँ का पानी जो प्रदूषित रहती है वहाँ पर डॉल्फिन देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट है पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। कीवी की बात करें तो कीवी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। नकल करने में कुशल पक्षी डायर बर्ड कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि नकल करती है। कौन सी पक्षी है? लॉयर बर्ड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलती है। और जो हमिंग बर्ड है यह विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। और जो शुतुरमुर्ग जो होता है जो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है वो विश्व के सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट है ऑक्टोपस के जो खून का रंग होता है वो कैसा होता है? तो ऑक्टोपस जो होते हैं इनकी जो ब्लड होती है इसकी कलर होती है नीली। नेक्स्ट है सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? तो ये रिपीटेड है क्योंकि मैंने बताया था कि जो ब्लू व्हेल होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे बड़ी मैमल्स है। जो मैमल्स होते हैं इनमें जो ब्लड होता है इसका सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिलीपैड है। इसमें सबसे अधिक पैर होते हैं और लगभग कितने पैर होते हैं? 750 पैर देखने को मिलते हैं इनमें। और ये कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा किसकी बनी होती हैं? हीमोसीली कहलाती हैं। और कीट में 6 पैर 4 पंख होते हैं और इनका शरीर जो होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है, सिर, वक्ष और उदर। चींटी एकमात्र सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। और जो कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच के हड जो होते हैं वो उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है लैमर क्या है? लैमर क्या है? मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक तरीके का जानवर है ये। मेडागास्कर हिंद महासागर में उपस्थित है। मेडागास्कर हिंद महासागर में उपस्थित एक सबसे बड़ा द्वीप है और यहीं पर पाया जाता है लैमर।